लास्ट में करना है विडाल। विडाल किसके लिए होता है? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? फीवर का टाइप है, सॉल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन। ठीक है, सॉल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा? पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका डिटेक्शन करते हैं हम विडाल के थ्रू। ठीक है, और भी तरीके होते हैं डिटेक्शन के। विडाल एक्चुअल में सबसे इजी और सबसे सस्ता टेस्ट है ना, तो इसके मेजर जो पोर्शन है वो हम विडाल प्रेफर करते हैं। वैसे जो सॉल्मोनेला टाइफी के डिटेक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ब्लड कल्चर कर सकते हो आप रिसेंट में। ठीक है, मतलब विद इन फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में डिटेक्शन कर सकते हैं आप विडाल का, तो उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं? एग्लूटिनेशन। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या है? एंटीबॉडीज, बाहर से हम इनको प्रोवाइड कराएंगे एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जब भी होता है तो शॉर्टिंग होती है और उसको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। इसलिए विडाल टेस्ट को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अगर थर्ड वीक में आपको डिटेक्शन करना है तो आप स्टूल कल्चर, और फोर्थ वीक तक यूरिन कल्चर। ठीक है, ये कल्चर के प्रोसेस है। फर्स्ट वीक में भी आपको कल्चर ही कराना पड़ेगा, ब्लड कल्चर। ठीक है, केवल सेकेंड वीक में हम, या सेकेंड वीक के बाद भी विडाल पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन सेकेंड वीक के पहले अगर आप विडाल करा रहे हैं पेशेंट का तो वो क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं है। मे बी फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है, और उसके पहले फर्स्ट वीक के पहले तक एंटीबॉडी कल्चर इतना बढ़ता ही नहीं है कि वो एग्लूटिनेशन के थ्रू डिटेक्ट हो पाए। ठीक है, क्योंकि एग्लूटिनेशन होने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइटर तक पहुंचना चाहिए, मतलब टाइटर समझते हो? अमाउंट तक पहुंचना चाहिए एंटीबॉडीज को, है ना। तो बॉडी जब भी जैसे ही इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट तक पहुंचे, उसके बाद ही आप एग्लूटिनेशन देख पाओगे और उसका टाइटर हम देख पाते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होती हैं। एक केवल क्वालिटेटिव, जिसमें आप केवल ये डिटेक्ट कर पाओगे कि विडाल पॉजिटिव है या नहीं है, मतलब पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है, सॉल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी मेथड होती है हमारे पास सेमी। ठीक है, सेमी क्वांटिटेटिव, मतलब उससे आप एक इनिशियल अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वो क्या है? 100% श्योर नहीं है कि इतना ही इन्फेक्शन है, लेकिन उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। और जो हमारे पास ट्यूब मेथड होती है, जिसको हम खांस मेथड भी बोलते हैं, ये होती है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, इससे हम एग्जैक्ट डाइल्यूशन बनाते हैं और एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन में देखते हैं हम। जैसे आपने कभी विडाल की रिपोर्ट देखी है, कैसे आती है? 1:20:40 क्या है? वो है डाइल्यूशन है। हम ब्लड का डाइल्यूट कर करके देखते हैं, और जितने मिनिमम डाइल्यूशन में, मतलब मिनिमम वो नहीं बोला चाहिए, जितना ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सीवियरिटी उतनी ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा ब्लड को डाइल्यूट कर दोगे, अगर उस पे भी एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा टाइटर कब बढ़ेगा? जब एंटीजन का टाइटर भी उसी अमाउंट में होगा, मतलब ज्यादा है इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो जो हमने डिस्कस किया, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो आप पहले हमें, अगर आपको ट्यूब मेथड लगानी है या सेमी मेथड करनी है कोई भी, उसके सबसे पहले हम ये करके देख लेते हैं कि जो आपके पास पेशेंट आया है, जिसका सैंपल आपने लिया है, वो है भी पॉजिटिव या नहीं है, मतलब उसमें इन्फेक्शन है भी कि नहीं तो इतनी सब उठापटक करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर उसमें आ रहा है कि एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, तब फिर आप आगे की मेथड प्रोसेस करोगे उसका एग्जैक्ट टाइटर देखने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई वैक्सीनेशन लेकर के भी आया है तो भी ये फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो आपको हिस्ट्री भी, जैसे पेशेंट का कोई सिम्टम्स नहीं है, उसने नॉर्मल रूटीन में करवाया टेस्ट और आपने विडाल लगाकर देखा पॉजिटिव आ गया, तो फिर हिस्ट्री लेना जरूरी है कि कभी 2-3 महीने में, 4 महीने में कभी वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ था, मतलब आपने टीका तो नहीं लगवाया था टाइफाइड के लिए। तो अगर ऐसा है तो मतलब वो पेशेंट नहीं है आपका, मतलब इन्फेक्शन नहीं है, वो इंड्यूस्ड है ना। तो ये टाइप नहीं पता चलेगा ना, जैसे NSIG और ये सब होते हैं, IgG, IgM, ये एंटीबॉडी के टाइप है ना, IgM, IgG। तो हर जो है, ठीक है, पैराटाइफी के लिए भी 2 आते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखो, ये पैराटाइफी है और ये टाइफी है, S टाइफी H और S टाइफी O। ठीक है, हम पैराटाइफी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेम ऐसे ही होता है टेस्ट। ठीक है, जैसे ये लगाएंगे वैसे ही ये लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो ऐसा। तो आप आ जाओ S टाइफी O और H। ठीक है, अब O और H क्या है पता है? नहीं। जो आपका बैक्टीरिया होता है, उसके फ्लैजेलर पार्ट में जो एंटीजन है, नॉमेनक्लेचर होते हैं बैक्टीरिया के, है ना। तो जो फ्लैजर, आप जो
ग्राम टाइप का बैक्टीरिया है, उसमें फ्लैजिला होगा नीचे की तरफ, बैसिलाई है, ठीक है। तो जो बॉडी को डिटेक्ट करेगा, मतलब उसकी बॉडी के एंटीजेनिक पार्ट को जो, और ये फ्लैजिला को, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैजिलर एंटीबॉडी, ठीक है। तो एच टाइप के, एच किसको शो कर रहा है, उसके फ्लैजिलर एंटीजन को, और ये शो कर रहा है उसकी बॉडी के एंटीजन, ठीक है। तो दोनों का देखते हैं, दोनों के अपने अपने हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी हम क्या लगा रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। तो आपको सीरम लेना है, उस वाले में देखिए सीरम अच्छा है कि नहीं है, टेस्ट कम किया है सीरम। मुंडी हटा यार इसकी। इसको लगा दो, उसमें दे आओ, सेंटीमीटर कर दीजिए। कम सैंपल है तो ये देख लो, और फिर ट्यूब वगैरह बता देती है ना, सेमी वाली मैं केवल बता ठीक है, नहीं ठीक है, इतना ठीक है। अभी हम डाल रहे हैं। हो जाने दो, फिर थोड़ा थोड़ा साइड वाइड होकर के देख लेना, ठीक है, कैसे दिखता है ये एग्लूटिनेशन। हमेशा जब भी मिक्सिंग के लिए यूज़ करो तो अलग अलग टिप्स या जो भी आप यूज़ कर रहे हो अलग अलग यूज़ करना। कुछ मतलब ले आओ कुछ बॉक्स में, ये वाला देखो, ब्लू वाला देखो, मैं दिख रहा है पढ़ा तो क्यों, मैं बाद में बता दूँगी। अभी ये एक्चुअल में सैंपल बहुत टाइफाइड हुआ तो उसको दोबारा कर देंगे। इसमें छाले पड़ जाते हैं ना, इसको दिख रहा है, ब्लू देखो, ब्लू में आया है डिटेक्शन। ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है कि सारे ही आए पॉजिटिव, है ना। ओ और एच कभी कभी दोनों भी आते हैं, एच भी आता है, ओ भी अकेला आता मैम है। अकेला भी आ गया तो भी पॉजिटिव। हाँ हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है। ये देखो